दो टूक कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अनुशासन में नहीं रहना चाहता वो पार्टी छोड़ दे। ऐसे नेता और कार्यकर्ताओं की हमें जरूरत नहीं है। राव नरेंद्र ने दो टूक ऐसे नेताओं के लिए कहा है कि अनुशासनहीनता हमें बर्दाश्त नहीं है और जिसे अनुशासन में नहीं रहना है वो पार्टी में न रहे, पार्टी छोड़ दे। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे। राव नरेंद्र ने कहा कि जो अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं वो पार्टी ही छोड़ दे। ऐसे नेता और कार्यकर्ता की हमें कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें, बैठक के दौरान जमकर बवाल हुआ है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और प्रदेश के सहप्रभारी जितेंद्र बघेल के सामने ही कार्यकर्ता आपस में ही हाथापाई करने लगे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने खुद माइक संभाला और मामले को शांत कराया। साथ ही कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे घटनाक्रम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जो अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी ऐसे नेता और कार्यकर्ताओं की पार्टी को जरूरत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि अनुशासनहीनता करने वाले चाहे उनके परिवार का ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान प्रत्याशी के खिलाफ विश्वासघात करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। कहा जो परिवार आपस में झगड़ता है जल्द ही टूट जाता है। उन्होंने जेजेपी और इनेलो पार्टी का उदाहरण देते हुए कहा कि इनमें भी आपस में फूट थी और ये पार्टी फिर अलग हो गई। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी दिल्ली से एज ए ऑब्जर्वर आए। जितेंद्र बघेल जी, मंचीन तमाम नेतागण, पूर्व विधायकगण, सामने बैठे तमाम कांग्रेस के योद्धाओं, मातृशक्ति, मीडिया के भाई, आज पूरे देश में बहुदलीय शासन होने के अपनी पोती पिटाऊंगा, वो हाथ लावे और उन्हें पे कैबिन फेंके हत्या की पोती का खून दे दे तरीका आप कांग्रेसी भाई हैं, अपनी मीटिंग को खराब तरीके शांति रखिए। शांति में बैठे हूँ, जोश मत देखा। अंदर चीज की बात सुनो। आप ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। पहले मीटिंग आप तो बैठो। अभी जिक्र हो रहा था कि आपका और हमारा एक समस्या है, इसमें कोई शक नहीं। आप और हम सब एक हैं, भाई हैं, परिवार हैं, किसान हैं, सब मिलकर के काम करना है। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो चर्चा आई, किसी भी भाई को मैंने चंडीगढ़ में भी कहा था, सभी वरिष्ठ नेताओं के सामने आज फिर दोहराना चाहता हूँ। देखिए, पुरानी परंपरा को छोड़ना पड़ेगा और जो घर अनुशासन में नहीं है वो घर टूट जाता है। हरियाणा में कई राजनीतिक पार्टी आप देख चुके हो क्या हाल हो चुका है। कांग्रेस और वही रहा करते थे, बीजेपी थी ही नहीं। और अगर कांग्रेस के अंदर भी हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल नहीं होगा। पार्टी शासन से चलेगी। और मेरा सबसे अनुरोध है, जो साथी कांग्रेस पार्टी के अंदर रहना चाहता है, कांग्रेस सेवा करना चाहता है,
सबसे पहले वो अनुशासन जरूर सीखे। अगर नहीं रहना चाहता अनुशासन में तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मुंबई में ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं है, ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सम्माननीय है, बड़ी है, हमारी हाईकमान का आदेश हमारे लिए बड़ा है। हम सब नाम से छोटे हैं, हमारा कोई किसी का नाम नहीं है, पार्टी सर्वोपरि है। जो साथी पार्टी को माने उसका स्वागत है भाई, वरना हमें कोई भीड़ नहीं। हम 10 आदमी से काम चला लेंगे, 20 से चला लेंगे, 100 से चला लेंगे। नरसिंह जितने दिन भी इस पद पे रहे अनुशासन में रहेगा और सबको साथ लेकर चलेगा। और अगर मेरे परिवार का आदमी भी होगा और वो गड़बड़ करेगा तो पार्टी में नहीं रहेगा, सीधी बात। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। गुलशन, सवाल चूंकि बहुत है, लेकिन सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ी जानकारी जो मैं आपसे जानना चाहूंगी वो ये है कि इस विवाद के पीछे का कारण क्या है, ये विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ? देखिए, आज चरखी दादरी में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने ली थी। और इस दौरान जो हाल ही के 2024 के विधानसभा चुनाव थे और चरखी दादरी से कांग्रेस की प्रत्याशी थी मनीषा सांगवान, उसके समर्थकों ने यहाँ पर भेदभाव का आरोप लगाया है और साफ तौर से कहा है कि चुनाव के समय में कुछ चुनिंदा नेताओं ने जो है यहाँ पर पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। तो इसी को लेकर ये हंगामा शुरू होता है और हंगामा इस कदर चलता है कि आपस में हाथापाई भी देखने को मिलती है। और आज इस हाथापाई के कारण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने दो टूक सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी कह दिया है कि चाहे कोई नेता हो चाहे कोई कार्यकर्ता हो, अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। साफ तौर से उन्होंने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर कोई भी पार्टी को छोड़ना चाहता है, यदि कोई भी अनुशासनहीनता करता है तो वो आज ही पार्टी को छोड़ दे। यानी वो ऐसे कार्यकर्ताओं और ऐसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता फैला रहे हैं। ये दो टूक संदेश आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा है। हालांकि इससे पहले भी जरूर इसी तरीके से तस्वीरें नजर आई थी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे उदयबान जब कहीं भी बैठक लेते थे तो इस तरह की तस्वीरें जरूर आती थी, चाहे वो कुमारी शैलजा के समर्थकों की तरफ से हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाले के समर्थक की तरफ से हो, या अन्य जो नेता जो गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं उनकी तरफ से हो। लेकिन आज की जो बैठक थी उस बैठक में राव नरेंद्र ने दो टूक उन सभी नेताओं को भी और सभी कार्यकर्ताओं को भी कह दिया है कि पार्टी में अब अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। उन्होंने पार्टियों का एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे इनेलो और जेजेपी, जिस तरह से वहां पर जो कुछ हुआ, आज पार्टी बिखर गई, आज कहीं नहीं रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस में कोई भी अगर कार्यकर्ता और ये नेता रहना चाहता है तो वो अनुशासनहीनता में रहे, वो पार्टी की जो भी गाइडलाइंस हैं उनकी नीतियों का पालन करे। इस तरीके से जिस तरह कहीं भी बैठक हो रही है, आप आपस में भिड़ रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, हाथापाई कर रहे हो, इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है। इसलिए मुझे ऐसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं है कि जो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए पार्टी के अंदर ही विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए वो समय रहते ही जी, चूंकि हमने पहले भी कई बार देखा है जब भी इस तरह की बैठक होती है या कोई भी मीटिंग होती है, अक्सर जूतम पैजार वाली स्थिति तक पहुंच जाती है। सिचुएशन हमने वहां तक देखी है। आज भी गाली गलौज हुआ है, स्थिति हाथापाई तक भी पहुंच गई। किसी तरह से स्थिति को कंट्रोल किया गया है, क्योंकि वहां पर खुद प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, इसीलिए स्थिति वक्त रहते कंट्रोल में आ गई, नहीं तो फिर सिचुएशन और भी ज्यादा हो सकती थी। लेकिन अब एक यहां पर साफ तौर पर राव नरेंद्र ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं को बल्कि अपनी पार्टी के और नेताओं को भी एक डायरेक्टली उन्होंने संदेश दे दिया है कि अगर विश्वासघात करना है, अनुशासनहीनता करनी है तो पार्टी आज ही छोड़ दे। देखिए, इतना ही नहीं, साफ तौर से ये भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो हाईकमान को अपने आप ये सारी जानकारी दे देंगे जो जिस तरह की आज ग्राउंड लेवल पर पार्टी को कमजोर करने की जो इस तरीके से जो चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं या पार्टी को कमजोर करने की जो नीति अपनाई जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से या नेताओं की तरफ से, वो पार्टी हाईकमान को भी संदेश दे देंगे। ये भी आप साफ तौर से कहा है। अब क्या इस तरह के बयान से जो आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने साफ तौर दो टूक जो बयान दिया है, इससे क्या कांग्रेस में सुधार होगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है राव नरेंद्र के लिए और सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो
बयान है वो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष दे चुके हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो प्रदेश अध्यक्ष रही हो, चाहे अशोक तंवर रहे हो, चाहे अभी उदयवान रहे हो, लेकिन सुधार नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल गुलशन, चूंकि इतने वक्त में खुद राव नरेंद्र भी समझ चुके होंगे कि कांग्रेस